ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। आप आत्मा भाई भाई हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। आज का प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं। भल कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। क्लियर? मनुष्य मत, श्रीमत, श्रीमत, मनुष्य मत। तो आज तक हम सभी मनुष्य मत पर ही तो चले हैं। श्रीमत तो मिली नहीं थी। अब बाबा आया है, श्रीमत दे रहा है, तो चल पड़े। पर फिर भी आदत पड़ी है आधा कल्प की मनुष्य मत पर चलने की। तो मनुष्य की जो अपनी मान्यताएं होती हैं या जिसने भी जो कहा होता है उसको स्वीकार करना बड़ा सहज लगता है, और माया उसमें साथ भी देती है कि वो बहुत सहज लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। और श्रीमत कठिन लगती है। श्रीमत पर चलना ऐसे लगता है डिफिकल्ट है, जबकि श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाएगी, ऊंचा बनाएगी। अपने आप में आपका मनोबल बढ़ाएगी। आपको अपने आप पे भी विश्वास होगा, भगवान पे भी विश्वास होगा,
क्योंकि आप श्रीमत पर चले। पर मनुष्य मत कहती ऐसा नहीं, ऐसा है, मोक्ष मिलता है। शिव बाबा कहता किसी को नहीं मिलता, मनुष्य कहता मिलता है। तो अपोजिट में चलना मनुष्य मत सिखाती है और श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती जाती है। चॉइस हर एक की अपने हाथ में है, क्या चूज करना है, श्रीमत या मनुष्य मत। इसी का आधार तो हमारा सारा जीवन है। कर्म हमें फल की प्राप्ति कराते, पर कौन सा कर्म, श्रीमत वाला या मनुष्य मत वाला, चॉइस आपकी है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। तो सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं, इसलिए पहले बाप का ही परिचय देना है। ठीक। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। बहुत बड़ी बात है, कोई चीज आपको 5000 साल के बाद मिलने वाली है और अभी आपके हाथ में है, तो उसकी कितनी वैल्यू रखोगे। ये बाबा की पढ़ाई 5000 वर्ष के बाद मिलेगी, कितनी वैल्यू रखनी चाहिए, सोच के देखना। ये ज्ञान और कोई को है नहीं, मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है, सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं ना नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तो यह है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। और रावण का अर्थ ही है विकार 5 स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। ऐसे नहीं कि पुरुषों में ज्यादा विकार है स्त्री में कम है, दोनों में विकार है। 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है, सभी ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है, जब किसी को समझाते हो ना तो पूछो ये ठीक है। लिखो हम सब भाई भाई है, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वे है सुप्रीम सोल, एक ही बाप है ना, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि का किचड़ा पट्टी निकल जाए। क्लियर। जो कहते ना सर्वव्यापी है, इसकी कीचड़ पट्टी सब निकल जाएगी, क्योंकि सर्वव्यापी कहने से और विकारी बने हैं। सोचते हैं सब कुछ तो भगवान ही करा रहा है, भगवान ने ही हमको ऐसे कर्म करने के लिए दिए हैं, भगवान ही करा रहा है। ये सर्वव्यापी कहने से ऐसा हाल हुआ है। अलफ पहले पढ़ाना है, बोलो ये पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है, ये लिख कर दो, क्योंकि कल को फिर तुम 4 दिन के बाद फिर कहो सर्वव्यापी है। तो पहले अच्छी रीति ये बात समझ लो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। पहले मैं कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई है, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है।
हम सब आत्मा है, परमात्मा नहीं है, ना हमारे में परमात्मा व्यापक है। सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। पहले ये बात पक्का कराओ। अच्छा ठीक है, ये हो गया पाठ पक्का। फिर वे बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। ये चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। इक्वल कैसे है? सत्युग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सैमी स्वर्ग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। सत्युग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। मैंने कैसे आपको उसको सुनाना है, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा बाबा है, आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा विचार चलाने। आपको कैसे समझाना है, किससे क्या लिखवाना है, कैसे उनको अलफ का परिचय देना है, कैसे सर्वव्यापी की बात उन्हीं के माध्यम से सिद्ध करानी है, यह सब बाबा समझा रहे हैं। क्लियर? इक्वल कैसे है वो भी बता देते हैं। स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, नाम ही है स्वर्ग हेवन। नई दुनिया सत्य को कहा जाता है, उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास हैं निश्चय कराने के लिए। आपका निश्चय तो हो गया, तो दूसरों को निश्चय कराने के लिए आपके पास चित्र है। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, ठीक। विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना। किनकी? 2 युग पास्ट हुए, सब दिख रहा है। फिर आता है द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकार का सिस्टम बन जाता है, क्योंकि योग रहा नहीं, पवित्रता कम हो गई, तो फिर विकार का सिस्टम शुरू हो जाता है। सत्युग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है और भी समझाना है। माना ऐसे नहीं कि ये चित्र है और आप पढ़ पढ़ के सुना रहे हो। माना आपने समझ लिया है चित्र, उनको दिखाते जाना है और भी समझाना है। तो बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। नहीं तो आप सुने कैसे, मैं सुनाऊं कैसे, आप समझे कैसे, मैं बताऊं कैसे? तो मुझे शरीर, स्टेप बाय स्टेप सारे पूरा कोर्स कराया जाएगा अभी, ठीक है। शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं? मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। सतो रजो तमो में आत्मा आती है, परमात्मा नहीं। वो इसीलिए परमात्मा है क्योंकि वो सतो रजो तमो में नहीं आता है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। कैसे उसने कर्म किए पास्ट में, क्या उसने अपना फल बनाया, अच्छा व बुरा, वो सब संस्कार में आत्मा ले जाती है। सतयुग में तो विक्रम होता नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर है कि कर्म भी करते हैं, पाठ भी बजाते हैं, पर विक्रम नहीं होता। परंतु एक कर्म अकर्म बन जाता है, माना वहां पर किसी कर्म का फल नहीं होता। आपके संगम युग पर किए हुए कर्मों का ही फल आपको सत्युग त्रेता में मिलता है। इसीलिए वहां पर जो कर्म करते हो वो अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर है,
अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, सब समझ में आ रहा है, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने, जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उनको ही सत्युग कहा जाता है, और यहां फिर कर्म विकर्म ही होते हैं जिसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी इस संगम पर हो, बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। क्लियर? एंड आपको सत्युग के बारे में भी बता रहे हैं, कलयुग में क्या होता है उसके बारे में भी बता रहे हैं, पूरा ज्ञान दिया जाएगा। दोनों तरफ की बात सुनाते हैं, एक एक बात अच्छी तरह अच्छी रीति समझें। माना ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा आपको आधी बात नहीं बताएंगे, अच्छी रीति आपको समझ में आए वो बता रहे। बाप टीचर ने क्या समझाया, पूछा बाबा ने क्या समझाया। ऐसे होता है ना, टीचर पहला एक चैप्टर पढ़ाता फिर पूछता है कि अच्छा मैंने क्या समझाया। तो बाप जो टीचर है क्या समझाया, क्या समझाया। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य, उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है फिर शरीर भी पावन बनता है, जैसे सोना वैसे ही जेवर भी बनता है। अब सोना प्योर है तो उसका जेवर भी प्योर बनेगा। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी तो ऐसा सतो प्रधान ही बनेगा ना। अच्छा, एलाय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है क्योंकि खाद पड़ती है ना। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, पक्के सोने की चिड़िया। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर अब तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना है, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया पवित्र, खाद पड़ती जाती है। ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है, आपको क्लियर किया था ना, बाप टीचर सतगुरु, तो वो डिटेल में बाबा समझाए। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। लिख लो, सतगुरु का काम है। आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है कि नहीं है, कि वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना, ये सतगुरु का काम है। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। तो टीचर का काम है आपको ये सारी नॉलेज देना, सतगुरु का काम है, ये आज तो हाईलाइट में लिख लेना ऐसे बड़े बड़े अक्षरों, सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में, देखो आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, लास्ट का समय है, वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, बाकी आत्मा ये सब आती है पाठ बजाने तो भिन्न भिन्न नाम धराती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं, वे कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप समझाते हैं मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं, उनके तन में आता हूं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक, फिर वही नीचे उतरते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी और फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर से, और अब अच्छा
फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं मुझ एक अपने बाप को याद करो। देखो, अपनी चीज से प्यार होता है और मैं तुम्हारा अपना हूं, तो एक मुझ अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, इनका कोई को पता ही नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है ही सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ही ना सके। श्री कृष्ण को ना त्रेता में देखा जा सकता है, ना द्वापर में, ना कलयुग में। वो है ही सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ही ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। तो पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, एक ही रहेगा। ऐसे तो नहीं दूसरे शरीर में भी वो श्री कृष्ण, उस दूसरे शरीर पर नाम फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग, मैं आता ही हूं संगम पर। ये हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप, टीचर, गुरु है, जो फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। और गीता में भी है कि देह सहित देके सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए, वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। पाठधारी कौन? आत्मा। वो घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं मुक्ति पावे, परंतु मुक्ति तो किसको मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। माना ऐसा नहीं कि वो आत्मा है और पार्टी ना बजाए। आत्मा है तो पाठ बजाएगी। ये तो उसमें किरदार नूंधा हुआ है ना, वो ड्रामा में है तो ओके। एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते। तो वह सब है अनेक प्रकार के मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने लिए। वो मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। और उन्हों के आगे सब नमन करते हैं। देवी देवताओं के आगे नमन करते हैं ना, वो श्रेष्ठ है। तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना, इसीलिए तो नमन करते हैं। परंतु यह भी किसको पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, मैं यहां कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनको पूछते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप हमको ऐसा बनाओ। तो शिव के आगे जाके कहेंगे हमको मुक्ति दो, तो वे कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसीलिए उन्हें पुकारते मुक्ति दो। इसलिए अलग है।
वो कभी जीवन बंद या जीवन मुक्त में आते ही नहीं। इसीलिए हम सभी पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं, कर्म सिखलाते हैं ना। उन कर्मों को सीख कर हम श्रेष्ठ बनते हैं तो जीवन मुक्ति में जाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। कौन सा धन? अथाह। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं, हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो। बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को ना जानने के कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, आरफन बन पड़े हैं। वे होते हैं हद के आरफन्स और ये है बेहद के आरफन्स। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है और पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्परेरी संगम पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का भी पता है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए, फिर भी वे याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। हर स्टूडेंट को ये बात याद रहनी चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। फिर भी वे याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। तो बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे, ऐसे ही होता है ना। जो अच्छा पढ़ता है उससे टीचर का प्यार जास्ती होता है। कितना अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? पापों का बोझा तो सिर पर है ना, जिसको उतारना है तो बुद्धि एकदम बाप की याद में टिक जाएगी। तो अगर याद ही नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया, मैं साथ में खड़ा कर दिया। या नारायण का चित्र ही रख लिया, ये कैसे पांव दबा रही। उनकी याद में बैठते, जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिरी फिर विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब ये नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे। बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि ईश्वर की राजाई मिलती है। ये हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया, जबकि ईश्वर ने इनमें प्रवेश किया और कलश माताओं को दे दिया और अपना सब कुछ माताओं को दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। तुम देखा, ऐसा समर्पण इन्होंने किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ।
सिखलाते सिखलाते यहां तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी हैं, फिर भी माया भुला देती है। सब समझ में आ रहा है, जैसे बाबा मुरली चला रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है ना, फिर भी उसी समय माया भुला देती है कि बाबा ने क्या समझाया। अभी तो फॉलो नहीं कर पाते ना जो बाबा ने समझाया उस बात को। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, तो कहते हैं कल आएंगे कि आप सिर्फ हमें अपने 7 दिन दो, रोज 1-1 घंटे की बात है। तो क्या कहते हैं कल आएंगे। दूसरे दिन माया खलास कर देती है। क्या सब ऐसे ही है, सब एक ही है। दूसरे दिन ही माया खलास कर देती है, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते। वंडर है ना, और जगह ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ यहीं पे होता है। एक दिन आएंगे, दूसरे दिन कोई मित्र संबंधी में कहाँ जा रहे हो, बस मिलेगा जरूर उस 7 दिनों के अंदर। और ये कहने वाला नहीं मिलेगा 7 दिन में कि तुम बहुत अच्छा जगह जा रहे हो। हर एक को मिला होगा, कहाँ जा रहे हो। तीसरे चौथे दिन तो जरूर ही आता है। जिन्होंने बनना होता है वो फिर अगले दिन फिर चल पड़ते हैं, उनको फिर नशा चढ़ता है। और जिन्होंने नहीं बनना होता, ये कह रहे हो तो कुछ तो होगा ही, ऐसा सोच के अपने अनुभव पर मिट्टी का तेल डाल के जला कर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है। भगवान से मिलने के सारे रास्ते, ये भी एक नया रास्ता निकला, यूं बड़ी सारी कहानी। हुआ है आपके साथ ऐसा? हुआ है, सबके साथ हुआ होगा कि माया इन 7 दिनों के अंदर आई जरूर होगी, है ना। तो भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। कहते भी हैं हाँ जरूर आएंगे, लेकिन माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है ना। रेगुलर होने ही नहीं देते हैं। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वे जरूर करेंगे, और कोई हट्टी है ही नहीं, और कोई जगह भी तो नहीं है ना पुरुषार्थ करने की। यही है, तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे, ये आपके बाद की बात के लिए है। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुनाने ही नहीं गए, जिन्होंने समझा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ज्ञान सुनाएंगे उसके बाद के लिए पॉइंट है, पहले के लिए नहीं। ऐसे ही पुरुषार्थ के लिए पॉइंट है, पहले के लिए नहीं। कब कौन सा पॉइंट लगाना है वो बात की बात है। जैसे बच्चे ने एग्जाम दे दिया, वो थोड़ा दिल शिकस्त हो रहा है, तो माँ बाप कहते चलो कोई बात नहीं, जितने भी मार्क्स आएंगे, जितने पास तो हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ पास तो हो जाओ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो कोई बात नहीं। ये नहीं पढ़ते समय कह दे पास तो हो जाएगा, फिर वो वैसे ही नहीं पढ़ेगा, वो तो फेल ही होएगा। समझे, ये इस तरह का पॉइंट है। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी, एम ऑब्जेक्ट ये है ना। ये याद क्यों नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। अब हर कोई अपने पुरुषार्थ अनुसार ही पोजीशन पाएगा। ना हम आपकी तरफ से कर सकते, ना आप हमारी तरफ से कर सकते, कोई किसी की तरफ से नहीं कर सकता। तो कोई किसी को आगे और पीछे भी नहीं कर सकता। ये हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। सोचना समझना हर एक का अपना अपना है। तो हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी, पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है, इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। किससे? दूसरा पॉइंट, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर रेडी भव, एवर हेल्दी भव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। हेल्थ की बात आ रही है ना, खुशहाल से। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसीलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। क्या बोलोगे? आज का स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई आत्माएं सोचती हैं कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, रिजल्ट वैसी नहीं निकलती क्योंकि दुआएं नहीं है। और कई समझते हैं हम कुछ करती नहीं है फिर भी सब कुछ हो जाता है क्योंकि उनके पास दुआएं हैं। तो अपनी एक्टिविटी से जरूर नोटिस करना चाहिए खुद को ही कि क्या मुझे दुआएं मिलती हैं। आपके संबंध संपर्क में जो आते हैं उनसे, और अगर आपके संपर्क में
10 लोग भी हैं और उसमें से अगर 8 ही आपसे उखड़े हैं, 2 ही ठीक हैं, तो समझ लेना गड़बड़ अपने में ही है। हाँ 2 हो सकते हैं जेलिसी वश, लेकिन 8 की जरूर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दादी ने कहा था कि 5% का मार्जिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि ईर्ष्या द्वेष ये भी होता है, जेलिसी भी होती है, तो इसके चलते आपको कोई दुआ नहीं देगा क्योंकि उसे जलन बड़ी है आपसे। लेकिन ये नहीं कि सारी कि 5% से तो मेरी अच्छी बन जाती है, ये 95% ये खराब है। जो सारी दुनिया को खराब कहे उसको जरूर अपनी चेकिंग कर लेनी चाहिए। तो दुआएं कैसे लेनी है इसकी नॉलेज तो बाबा ने अच्छे से दी है। तो खजाना अगर भरा हुआ होगा आपका दुआओं से, तो आपको मेहनत किसी भी बात में महसूस नहीं होगी, नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़बरदस्त पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पुरुषार्थ की मेहनत नहीं लगेगी। ओके, तो सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो, तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।